मैं हर लड़की से बोलना चाहती हूँ कि एडजस्ट करो, बहुत एडजस्ट करो, अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करो। लेकिन अगर हर बार झुकना पड़े, हर बार आपकी बेइज्जती हो, हर बार अगर आपको नहीं समझा जाए, आपके बच्चे के साथ गलत हो, मतलब एक हिंसा जो होती है ना, जहाँ मतलब ये तब तक बर्दाश्त करो जब तक ये नहीं लग जाता कि अब आपको मरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये लग जाता है कि अब आपको मरना पड़ेगा तो मूव ऑन कर जाइए। क्यों करना है भाई, क्यों मरना है किसी के लिए? हमारे बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए भी तो जिया जा सकता है। सब है हमारी लाइफ में। अगर एक इंसान ने हमारे साथ गलत कर दिया तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हम मर जाएं या हम लाइफ को छोड़ दें। बहुत लोग ऐसे हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो भी ज़िंदा है, तो आप उनको ध्यान में रखें। वेलकम टू माय चैनल किटूज़ मॉम एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और किटू भी ठीक है। तो सुबह का टाइम है और 8:30 बज रहे हैं। मैं नहा कर आ चुकी हूँ और घर का थोड़ा सा काम फिनिश किया, ज़्यादा नहीं किया अभी, क्योंकि 8:30 बजे मैं थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ। और तो मैंने सोचा है कि मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे तो थोड़ा सा जो है हमारे लिए इजी हो जाएगा, बिकॉज़ फिर मैं दोपहर के टाइम जाके अगर ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो फिर उस टाइम तक मुझे आलस आ जाता है, क्योंकि फिर काम भी फिनिश करना होता है, ब्लॉग भी स्टार्ट करूँ। और मैं आपके कुछ कमेंट्स के आंसर दूँगी, जो भी एक दो कमेंट आपके मोस्टली मेरे पास आते हैं, क्योंकि सेकंड लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी उसको देखकर आप लोग बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। इंस्टा पर भी जो लोग मेरे को इंस्टा पर फॉलो करते हैं, वहाँ पर भी मैं बहुत सारे मैसेजेस देखती हूँ, जो पर्सनल लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आप ये बताइए। तो सबके रिप्लाई करना तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए ना वीडियो शूट कर दूँगी और वीडियो आप लोग तक पहुँचा दूँगी, तो उससे आपको भी इजी रहेगा और मुझे भी इजी रहेगा। तो आपके कुछ जो क्वेश्चन हैं उनके आज आंसर दूँगी, तो वीडियो पर पूरा बने रहें और वीडियो को फुल वॉच करें। और प्लीज़ एक और चीज़ कि वीडियो को ना आधा देख के कमेंट ना करें, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग वीडियो को आधा स्किप कर देते हैं और कमेंट कर देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप वीडियो को फुल देखें और उसके बाद जो भी आपके मेरे से क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का काम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके जो क्वेश्चन थे वो कुछ इस टाइप से थे कि आपने अपने ससुराल को कब छोड़ा, कैसे छोड़ा और क्या बातें रही होंगी। तो देखो, मैं जितना मुझसे हो पाएगा उतना एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना तो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ना ही मैं किसी की इतनी ज़्यादा बुराई करना चाहती हूँ कि किसी को बुरा लगे या कुछ भी, क्योंकि हम किसी की बुराई करने वाले कोई नहीं होते हैं। ठीक है, जो हमारी किस्मत में होता है या फिर जो भगवान ने हमारे लिए लिखा होता है वो हो जाता है, कोई बात नहीं। कोई किसी को बुरा बोले या फिर कोई किसी के लिए बुरा करे, वो मतलब मैं नहीं मानती हूँ कि मुझे कोई हक है किसी के बारे में बुरा बोलने का और किसी के बारे में बुरा कहने का या फिर किसी को बद्दुआ देने का। तो जो हमारे भगवान जी हैं वो देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, किसने बुरा किया है, किसके साथ बुरा किया है और क्या क्या किया है। तो देने वाले भी भगवान ही हैं और लेने वाले भी हमारे भगवान ही होते हैं। तो हमें अपने भगवान पर आस्था रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि अगर हमारी लाइफ से हमारा कोई बेनिफिट हो या फिर मतलब मैं क्या बोलूँ, बस डीमोटिवेट नहीं होना है, लाइफ से डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। मेरे जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं जिनको बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में अगर आपके साथ कुछ भी हो जाता है तो आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आपको इस टाइप की ज़िंदगी में ना डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। तो आपको उन लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। तो क्योंकि अगर आप उनकी बातों में आ जाओगे तो आप अपने बच्चे को कैसे रखोगे, कैसे अपने पेरेंट्स को खुश रखोगे, भाई बहन, क्योंकि हर किसी के पास जीने का कोई ना कोई जरिया तो होता है। ज़रूरी नहीं है कि सबके पास बच्चा हो। ठीक है, मेरे पास मेरा बेटा है तो मैं उसके लिए मतलब सब कुछ करना चाहती हूँ और हर माँ करना चाहती है और करते भी हैं, सब करते हैं। एक बाप अपने बच्चे को छोड़ सकता है, लेकिन एक माँ के लिए अपना बच्चा छोड़ना इतना ईजी नहीं है। अरे माँ तो दूसरे के बच्चों को भी प्यार कर लेती है, एक लेडीज़ ऐसी होती है। लेकिन क्या बोलूँ, ऐसे ऐसे फादर के बारे में क्या बोलूँ, ऐसी फैमिली के बारे में क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा नहीं।
लेकिन ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा सा बोल दूँगी, आप ज़्यादा सा उसी को समझ लेना, क्योंकि समझदार को सिर्फ इशारा काफ़ी। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि जब शादी करके एक लड़की अपने ससुराल जाती है तो बहुत सारे सपने, बहुत सारी ख्वाहिशें लेकर जाती है, और वो सारी ख्वाहिशें किसी से नहीं होती, सिर्फ हस्बैंड से होती है। अगर वही अच्छे ना हो, वही हमारी फीलिंग्स को ना समझे, वो इस बात को समझे ना कि हम किसी दूसरे घर को छोड़ कर आए हैं, तो हमें भी दुख होता होगा, या फिर हम भी आपके यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, क्योंकि नई चीज़ों को एडजस्ट करना इतना इजी नहीं होता है, और ये सिर्फ लड़कियां समझ सकती है। अगर मेरी वीडियोस को कोई बॉयज़ देख रहे होंगे तो वो शायद थोड़ा सा ना समझ पाएँ, या फिर उनको कुछ बुरा भी लग जाए, लेकिन जो मुझे बोलना है वो मैं बोलूँगी, क्योंकि जो सच्चाई है वही सच्चाई है। अगर इतना ही ईजी है तो किसी लड़के को ससुराल में रख के देखो, तब पता चले कि ससुराल में कैसे रहा जाता है, और मतलब एक लड़की के लिए कितना टास्क वाला टाइम होता है वो। उसमें भी अगर सामने वाला हमें कोऑपरेट ना करे, हमारी फीलिंग्स को ना समझे, और हमसे ये उम्मीदें लगाए कि हमें सब कुछ एवरग्रीन, सब मतलब सब कुछ जो दुनिया में होता है वो पहले से आता है, तो होता है कि रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां आनी शुरू हो जाती है। अगर हम नहीं समझेंगे, ये दोनों साइड से होता है, बहुत सारे मेल भी हैं जो परेशान हैं, तो मैं उन लड़कियों के लिए भी बोलना चाहूँगी कि अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करें, किसी भी तरीके से कोशिश करें। जब तक, क्या मैंने कोशिश नहीं की होगी? बहुत कोशिश की है मैंने। क्या मैं अभी कोशिश नहीं कर रही हूँ? अभी भी कर रही हूँ। और जब तक मेरा बच्चा ये लगेगा कि मेरे बच्चे को उस चीज़ की नीड है, मेरे बच्चे को फैमिली की नीड है, मेरे बच्चे को उसकी अपनी जगह की नीड है, तो मैं कोशिश करती रहूँगी हमेशा, क्योंकि मैं उसको सब कुछ दूँगी, सब कुछ जहाँ तक मुझसे हो पाएगा मैं उसको सब कुछ दूँगी, बट मैं उसको एक घर, एक परिवार नहीं दे पाऊँगी। तो अपने लिए मैं कितना भी कष्ट अगर बर्दाश्त करूँ ना, तो मेरे लिए वो कम ही होगा अगर मेरे बच्चे को हर चीज़ मिल जाती है। तो कितना बोलूँ, क्या बोलूँ, समझ में। मैंने कभी नहीं बोला सेपरेट होने के बारे में, कभी नहीं। कभी मैंने ऐसा नहीं है कि लड़ाइयाँ होती हैं तो सेपरेट हो जाए, मनमुटाव होते हैं तो सेपरेट हो जाए। सेपरेट होने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, या डाइवोर्स का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं तो ये सोचती हूँ कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ही डाइवोर्स क्यों होता है? क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा कानून बनाया कि हस्बैंड वाइफ की अगर फीलिंग्स मैच नहीं होती है तो सेपरेट हो जाओ? ये कहाँ की बात है? अरे भाई भाई में भी तो फीलिंग्स मैच नहीं होती हैं, तो वो भी तो अलग से अपनी लाइफ को, तुम अलग तरीके से अपनी लाइफ को जी लो, मैं अलग तरीके से अपनी लाइफ को जी लेता हूँ, इस टाइप से भी तो हो जाता है। माँ और बेटे में भी तो फीलिंग्स मैच नहीं होती हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ना, तो एडजस्ट करना चाहिए बस। क्यों मतलब सेपरेट क्यों होना है? मेरे को नहीं पता क्यों लोगों के मन में ये आ जाता है कि डाइवोर्स ले लेते हैं, री मैरिज कर लेते हैं। अगर मम्मी के साथ फीलिंग मैच नहीं होती है बेटे की या बेटी की, तो क्या वो पापा की दूसरी शादी करा देते हैं, दूसरी मम्मी ले आते हैं? या फिर अगर भाई बहनों के साथ हमारी फीलिंग्स मैच नहीं होती है, तो क्या हम अपने दूसरे भाई बहन ले आते हैं कहीं से? नहीं ना। हम लड़कियां अपना घर छोड़कर जाती हैं, उसके बावजूद भी ऐसा होता है, तो दुख होता है हमारे समाज पर, हमारी सोच पर, और हर चीज़ पर। नहीं आता मुझे कैमरे के सामने रोना कि मैं रोऊं और कैमरे के सामने सबको अपनी बातें बताऊं, नहीं। मैं बहुत हिम्मत करती हूँ। जब मैं बहुत परेशान होती हूँ तो मैं हमेशा अकेले में रोती हूँ, कभी नहीं मैं किसी के सामने रोई, क्योंकि मैं तो परेशान हूँ, जो मुझे देखेगा वो मुझसे और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। मैंने भी बहुत कोशिश की कि मैं अपने रिश्ते को बचाऊं, लेकिन कुछ लोग बीच में ऐसे आ जाते हैं। हस्बैंड वाइफ की फीलिंग्स कभी तो प्यार वाली होती है, कभी तो अंडरस्टैंडिंग वाली होती है, सबकी होती है, हमारी भी थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे लाइफ में आ जाते हैं, बीच में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि पूरा आग लगा देते हैं, पूरी आग लगा देते हैं। और एक छोटी सी बात बताऊं कि अगर पत्थर पे भी आप पत्थर को घिसते रहेंगे ना, घिसते रहेंगे, लगातार घिसते रहेंगे, तो एक दिन वो आता है कि वो पत्थर घिस जाता है और वो टूट भी जाता है, भले ही वो पत्थर है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपने बच्चे के लिए सोचना चाहिए। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो इंसान अपने बच्चे का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। यहाँ इस बात को सोचकर मैंने मतलब उम्मीद छोड़ दी है कि जो इंसान मेरा नहीं हुआ वो
नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता। और हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमने दूसरे को दुख दिया है। बॉयज़ सोचते होंगे कि लड़कियों का ना मतलब बॉयज़ के बिना काम नहीं चलता है, हस्बैंड के बिना काम नहीं चलता, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, डिफ़िकल्टी होती है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। काम सबका सबके बिना चलता है, क्योंकि काम चलाना, अपनी लाइफ को आगे लेके जाना एक मजबूरी भी होती है। अब तुमने छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी बच्चे को छोड़ दूँ और अपनी लाइफ को मूव ऑन कर जाऊँ। इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है, सच में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं कुछ लेडीज़ अपने बच्चों को छोड़ देती है, या तो वो बहुत हिम्मत वाली होती होगी, या फिर उन पे बहुत बड़ी मजबूरी होती होगी। हिम्मत तो, अपने बच्चे को छोड़ने की हिम्मत तो शायद मेरे को नहीं लगता किसी में होगी, बट शायद बहुत बड़ी मजबूरी कोई हो, क्योंकि हम हमेशा क्या देखा गया है, हमारे समाज में हमेशा किसको दबाया जाता है? लड़की को दबाया जाता है। हर जगह बोला जाता है कि एडजस्ट करो, एडजस्ट करो। कितना एडजस्ट करे भाई, कितना एडजस्ट करे? एडजस्ट करने की एक लिमिट होती है ना। पता नहीं मैं आज क्या बोले जा रही हूँ, मुझे भी नहीं पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट हाँ, जो मेरे मन में था मैं बता रही हूँ आज आपको, क्योंकि मैं कब तक छिपाऊँ। आज तक मैं हमेशा, कभी मैंने अपने ससुराल के बारे में, अपने किसी चीज़ के बारे में कोई बात ही नहीं की, कभी नहीं बोला, बट मैं कब तक छिपाऊँ, मेरे लिए मुश्किल हो गया था अब छिपाना। कोई नहीं, लाइफ में मूव ऑन करते हैं। ज़िंदगी तो जीना ही है ना, अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हस्बैंड का साथ मिलता हो, हर किसी को परिवार का साथ मिलता हो। और वो परिवार कैसा जिसको अपने बच्चे की नहीं आई, वो हस्बैंड कैसे जिसको अपने बच्चे की नहीं आई, अपनी वाइफ की नहीं आई। मैं नहीं मानती कि वो किसी के हो सकते हैं, कभी नहीं। क्योंकि इंसान कभी तो सोचता है, कभी तो सोचता है। जो कभी भी ना सोचे तो वो समझो वो आपका कभी हो ही नहीं सकता। सब लोग बोलते हैं कि आप इतनी अच्छी हो, आप इतनी अच्छी हो, आपका बच्चा इतना अच्छा है, कोई कैसे कर सकता है आपके साथ ऐसा? तो मैं भी तो यही कहती हूँ कि मुझे भी नहीं समझ में आया है ऐसा, कि कोई कैसे कर सकता है ऐसा। मैं खुद सोचती हूँ इस बात को कि कोई, ठीक है, अपनी वाइफ के साथ कोई गलत कर सकता है, लेकिन बच्चे के साथ कोई कैसे गलत कर सकता है? मुझे भी नहीं पता इस चीज़ का। तो फ्रेंड्स, चलो जितना हुआ, पता नहीं मैंने आज क्या क्या बोल दिया है और कितना बोल दिया है। अगर अच्छा लगा हो तो भी एक्सेप्ट कर लेना, नहीं अच्छा लगा हो तो भी एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि यही सच्चाई है। और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। मेरी बातें सबको, बहुत लोगों को कड़वी लगेगी आज, लेकिन जो सच है वो मैंने बताया। कि हमेशा एडजस्टमेंट करने को लड़कियों को बोला जाता है। अगर निकम्मा लड़का होता है ना तो बोलते हैं इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा। कैसे सुधर जाएगा जब आज तक तुमने उसको नहीं सुधारा? तुम उसके पेरेंट्स हो, तुम उसकी फैमिली हो, तुम उसको नहीं सुधार पाए, तो 2 दिन की आई हुई लड़की क्या उसको सुधारेगी? बताइए, ऐसा होता है ना, हमारे समाज में यही होता है कि जब लड़का बिगड़ जाता है या फिर लगता है कि लड़का कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो उसकी शादी करा देते हैं, और फिर झूठ बोलकर शादी करा देते हैं। मतलब ये भी नहीं बताते हैं कि हाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। अब बताइए, फिर उसी लड़की को कॉपरेट नहीं किया जाता। ठीक है, वो एडजस्ट करने को तैयार है, क्योंकि लड़की हमेशा ये सोचती है कि जो चीज़ हमें मिल गई वो ठीक है, हम उसी को ठीक कर लेंगे या फिर उसी के साथ एडजस्ट कर लेंगे। फिर आप उसी लड़की को परेशान करते हो। उसी लड़की का साथ नहीं दिया जाता। लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ कहूँगी कि भगवान सबका भला करे, जो ऐसा करता है ना उसका भी भला करे, क्योंकि कभी तो इंसान को दिमाग आएगा, कभी तो इंसान समझेगा। वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो गया होगा, शायद वीडियो शायद काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं आगे की बात फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में करूँगी।
आप लोगों से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बात करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं हर लड़की से बोलना चाहती हूँ कि एडजस्ट करो, बहुत एडजस्ट करो, अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करो। लेकिन अगर हर बार झुकना पड़े, हर बार आपकी बेइज्जती हो, हर बार अगर आपको नहीं समझा जाए, आपके बच्चे के साथ गलत हो, मतलब एक हिंसा जो होती है ना, जहाँ मतलब ये तब तक बर्दाश्त करो जब तक ये नहीं लग जाता कि अब आपको मरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये लग जाता है कि अब आपको मरना पड़ेगा तो मूव ऑन कर जाइए। क्यों करना है भाई, क्यों मरना है किसी के लिए? हमारे बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए भी तो जिया जा सकता है। सब है हमारी लाइफ में। अगर एक इंसान ने हमारे साथ गलत कर दिया तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हम मर जाएं या हम लाइफ को छोड़ दें। बहुत लोग ऐसे हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो भी ज़िंदा है। तो आप उनको ध्यान में रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ जैसी भी है उसको एडजस्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।